नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मलहूरा पारमपोरा इलाके में हुई मुठभेड़ में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर नदीम अबरार को मार गिराया है। ये वही नदीम अबरार था जिसे सोमवार को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वह अपने ही बुने हुए जाल में फंस गया और सुरक्षा बलों को बचा नहीं पाया। कश्मीर जोन के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पूछताछ के दौरान उसने खुलासा किया था कि जहां वो छिपा हुआ था उस घर में एक AK-47 राइफल रखी हुई है। सुरक्षा बल जब उसे रिकवर करने पहुंचे तो अबरार का एक साथी वहां पहले से ही छिपा हुआ था। उसने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान अबरार को गोली लग गई। वहीं जवाबी कार्रवाई में दूसरे आतंकी को भी सुरक्षा बलों द्वारा मार गिराया गया। कश्मीर घाटी में पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों को आतंकियों द्वारा लगातार निशाना बनाए जाने पर आईजी ने बताया कि आतंकी घाटी में डर का माहौल पैदा करना चाहते हैं। सियासी दलों की केंद्र सरकार के साथ बातचीत का सिलसिला भी आतंकियों को रास नहीं आ रहा है और वो पर्यटकों को भी खौफजदा करना चाहते हैं। मॉर्निंग में वो अबरार वहां से निकला था नॉर्थ कश्मीर से, और जो मुस्लिम जो है एक पाकिस्तान टेररिस्ट, दोनों को मिलके एक बहुत बड़ा हादसा दो जगह करना था कल। उससे पहले हम लोग जिस गाड़ी में आ रहा था, हमारे एक स्पेशल नाका के CRPF पुलिस ने उसको पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको हम लोग थाना में ले गए, इंट्रोगेट किया गया। ये ज्वाइंट इंट्रोगेशन था जिसमें CRPF आर्मी पुलिस तीनों विंग मिलके इंट्रोगेट किया। उसके बाद FIR लॉन्च किए, उसमें FIR में उसको पूरा उसको अरेस्ट किए और इंडियन एविडेंस एक्ट 27 सेक्शन के तहत उसको हम लोग फिर जो बोला था कहाँ पर रिकवरी करने के लिए जो कानूनी लीगल है, हम लोग राइफल उनका जो था हथियार रिकवर करने गए थे। हालांकि एक पिस्टल और एक ग्रेनेड पहले रिकवर हो चुका था और जो घर सस्पेक्टेड हाउस गया था अंदर से फायरिंग आ गया। जिस फायरिंग में हमारे CRPF के एक ऑफिसर 3 लोग टोटल इंजर्ड हो गए और उसको रिइंफोर्समेंट किया गया। CRPF आर्मी पुलिस ने कॉर्डन को एक्सटेंड कर दिया। फिर इनकाउंटर चलता रहा। फिर दूसरा मिलिटेंट जो था पाकिस्तानी मुस्लिम, वो घर से निकला और अंधाधुंध फायर किया। बाद में इनकाउंटर में के नदीम अबरार और पाकिस्तानी टेररिस्ट दोनों मारे गए। वहां से भी 2 AK-47 मिला है। पिछले कुछ दिन में इनोसेंट को, सिविलियन हो या पुलिस वाला जो कहीं छुट्टी पर जाता है, अपने घर जाते हैं या मस्जिद के पास नमाज पढ़ने जाते हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं लोग। एक सोसाइटी में, एक कश्मीर में एक फेयर साइकोसिस, एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिनको डर है आने वाले दिन में यहाँ काफी टूरिस्ट आएंगे, लोग आएंगे, यहाँ पर अमन चैन होगा, उसको देखना नहीं चाहते हैं। कुछ पॉजिटिव टॉक भी चल रहा है, उसको भी डिस्टर्ब करना चाहता है। इनका ये मेन मकसद है। यह नहीं चाहता कि यहाँ पर शांति हो, लोग यहाँ पर विकासशील हो, डेवलपमेंट हो, लोग 2 पैसा कमाए। इसलिए ये सिविलियन को और इनोसेंट को टारगेट कर रहे हैं लोग। जम्मू में हाल ही में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक और नरवाल से ID मिलने के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां एक रात पहले भी ड्रोन को देखने पर सुरक्षा बलों ने फायरिंग की थी। इसी बीच जम्मू के मिलिट्री स्टेशन के पास बीती रात एक और संदिग्ध ड्रोन देखा गया है, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट मोड पर है। जानकारी के मुताबिक सोमवार देर रात करीब 2:30 बजे ये ड्रोन देखा गया था, जो कुछ देर रात बाद ही गायब हो गया। सुरक्षा बलों को यह ड्रोन कुंजवानी, रत्नुचक, कालूचक इलाके के पास दिखाई दिया। लगातार 3 दिन ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया है और सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो चुकी हैं। वहीं जम्मू के मिलिट्री एरिया के पास लगातार ड्रोन देखे जाने पर स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए देखते हैं। ये जो ड्रोन का अचानक आर्मी कंटेनमेंट के ऊपर और आर्मी जो इंस्टॉलेशंस है इसके ऊपर दिखना एक बहुत बड़ी एक जो है साजिश की ओर इंडिकेट करता है। ये साजिश अंदरूनी और बैरूनी दोनों प्रकार की हो सकती है। आप इसमें ये जो है, ये जो इसमें अंदरूनी साजिश जो है, बहुत सारे लोग जो हैं एंटी नेशनल किस्म के लोग जो हैं कंटेनमेंट एरिया में के आसपास में लोग सेटल हो रखे हैं। जैसे कि आपको पता होगा पीछे जो ये सुंजमा जो कंटेनमेंट है उसके चारों ओर जो है उसके बाहर बाउंड्री वाल के बाहर रोहिंग्यों का भी एक बार जमावड़ा देखा गया है, रोहिंग्यों को हटाया गया है। इसी प्रकार से अगर आप ये कंटेनमेंट देखें, आप कालचक का देखें, रतनचक का देखें, जहाँ सुंजमा का देखें, इसके चारों ओर खड्ड एरिया है, बलोल एरिया है, जो नाले एरिया हैं, उसमें
जो मुसलमान जो है उसमें ये जो है और उनमें ज़्यादातर उनको सेटल किया हुआ है और वो जो है एंटी नेशनल लोग हैं और वो जो है उन आज की डेट में टेक्निक आ गई है और टेक्निक की ट्रेनिंग ली है पाकिस्तान से और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ी आसानी से हिंदुस्तान में। तो दर्शकों अब सीधा आपको सांबा लिए चलते हैं जहां से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है और बड़ी राहत मिली है सांबा के लोगों के लिए। सांबा की आवाम को आखिरकार बड़ी राहत मिली है। जिला अस्पताल को कोविड डी नोटिफाई कर दिया गया है। इसका यह मतलब है कि अस्पताल में फिर से जो ओपीडी सेवाएं हैं वो पटरी पर जो है लौट आई हैं और अन्य स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं, जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की भी शुरुआत हो चुकी है। अब जो मरीज जो अस्पताल आएंगे अपनी अन्य कोरोना के अलावा जो उनको डिजीज है या कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज करवा सकते हैं। ओपीडी सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं और ये सांबा के जिला अस्पताल में एक बड़ी राहत की खबर जो है वो वहां से सामने आ रही है और सांबा की आवाम को आखिरकार एक बड़ी राहत मिली है। बिकॉज देखा जाए तो कोविड के चलते काफी देर तक जो है हॉस्पिटल्स को जो है कोविड सेंटर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। अन्य ओपीडी सेवाएं जो है वहां पर नहीं चल पा रही थी, लेकिन उसके बावजूद आज जो खबर सांबा जिला अस्पताल से सामने आ रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा से, कि ओपीडी सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। जो भी मरीज हैं वो वहां पर आकर अपना इलाज करवा सकते हैं और अपनी जो स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी इशू है वो उसको वहां उनकी जो कंसल्टेशन है वो हो सकती है। और ओपीडी सेवाएं फिर से पटरी पर आने के बाद हम आपको बता दें कि आवाम को एक बड़ी राहत मिली और हमारे संवाददाता ऋषि हमारे साथ मौजूद हैं सांबा से। आइए उन्हीं से सीधा बातचीत करते हैं और सारी अपडेट आपको देते हैं। तो ऋषि, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की अपडेट है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, सांबा जिला अस्पताल से क्या आ रही है? कोविड हॉस्पिटल, क्योंकि आपको बता दें कि पिछले 2 दिन से लगातार ये एक संशय बना हुआ था कि आखिर कब तक इस अस्पताल को डिनोटिफाई किया जाएगा और फाइनली इस अस्पताल को कर दिया गया है। यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो थे वो रिकवर होकर अपने घरों को जा चुके हैं और यहाँ कोई भी पेशेंट जो कोविड पॉजिटिव नहीं है। और आपको बता दें कि शनिवार देर शाम को एक डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस की तरफ से एक ऑर्डर जारी होता है जिसको ये उसमें मेंशन किया था कि इस अस्पताल को डिनोटिफाई किया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इसे डिनोटिफाई नहीं किया और उनका साफ तौर पर कहना था कि इस ऑर्डर को अभी वो इंप्लीमेंट नहीं करेंगे जब तक सारे पेशेंट यहाँ से नहीं चले जाते। तो फाइनली अब यहाँ से सारे पेशेंट चले गए हैं। यहाँ पर एक बार फिर से जो ओपीडी की सेवाएं हैं वो बहाल हो चुकी हैं, इमरजेंसी सेवाएं बहाल हो चुकी हैं, सर्जरी की सेवाएं भी बहाल हो रही है कल से, क्योंकि जैसे जैसे सेक्शंस को सैनिटाइज किया जा रहा है वैसे वैसे सेक्शंस को एक्टिवेट किया जा रहा है। और यहाँ पर लेबोरेटरीज को लेकर अगर बात करें तो हर एक व्यवस्था आप टेस्ट की जो कर दी गई है, किसी ने सिटी स्कैन करवाना है, एक्सरे करवाना है, तो ये सारी व्यवस्थाएं अब एक बार फिर से बना दी गई है। और आपको पता ही है कि जब किसी चीज को सैनिटाइज किया जाता है तो लगभग 24 घंटे चाहिए उसको पूरा का पूरा जो वेंटिलेट होने में। तो अब ये पूरा प्रोसेस जो वो कंप्लीट हो रहा है और लगातार अब सांबा के लोगों को, सांबा जिला के लोगों को आप कह सकते हैं कि ये सुविधाएं मिलना शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक लंबा इंतजार सांबा के लोगों ने किया जब से अस्पताल को कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें ये पेश आ रही थी कि बाकी दीगर अस्पताल थे वहां तक कुछ पेशेंट अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, कुछ पेशेंट प्राइवेट सेक्टर में जाकर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन लगातार एक ये मांग थी कि जो पेशेंट की संख्या वो लगातार कम हुई है, लेकिन उसके बाद भी इसे डिनोटिफाई नहीं किया जा रहा। तो प्रशासन ने भी ये चीज साफ कर दी थी कि जब तक पेशेंट यहाँ पे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते तब तक इसे डिनोटिफाई जो वो नहीं किया जा सकता। तो इसको लेकर अब जो है इस अस्पताल को डिनोटिफाई कर दिया और पूरी तरह से आप ये कह सकते हैं कि सेवाएं पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। और कल से आप ये कह सकते हैं पूर्ण रूप से ये काम शुरू हो जाएगा। हालांकि काम शुरू हो चुका है, सिर्फ आज सर्जरी का जो काम है अभी शुरू नहीं हो पाया। सर्जरी को लेकर बात करें या सिजेरियन को लेकर बात करें तो ये कल से ये सुविधा भी मिलना शुरू हो जाएगी। हमारे साथ सारी जानकारी सांबा ग्राउंड से साझा करने के लिए ऋषि बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह से ऋषि ने हमें बताया कि कल से जो है सर्जरी को छोड़कर बाकी सारी सेवाएं शुरू हो जाएंगी और ये बड़ी राहत जो है हमें देखने को मिल रही है सांबा के आवाम के लिए, जो अब अपनी स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो उनको केटर कर सकते हैं, वहां जा सकते हैं और अपना इलाज करवा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो स्वास्थ्य विभाग ने तमाम मुश्किलों के बावजूद पुंछ में सीमावर्ती अजोट सेक्टर में 45 और इससे अधिक आयु वर्ग की 100% वैक्सीनेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया है। कोरोना की दूसरी लहर के वजूद में आने और लॉकडाउन के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावी रणनीति बनाई और कई दिक्कतें सहने के बावजूद आखिरकार ये लक्ष्य हासिल कर ही लिया।
स्वास्थ्य विभाग ने अजोट सेक्टर में जागरूकता शिविर लगाकर लोगों को इस टीके की अहमियत बताई और तब जाकर लोग धीरे धीरे सामने आने लगे और ये प्रक्रिया सफल हो पाई। ड्राइव में हमें आज हम जो हमारा अजोट सेक्टर है, हमारा नियाबत अजोट है जो हमारा, ये 99% के ऊपर इस वक्त हमने इसमें हमारा सक्सेस रेट हमने हासिल किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से हमारा 45+ का ये वैक्सीनेशन ड्राइव जो है एक इस मुकाम पे पहुंचा है, 99% के ऊपर हमने इसमें सक्सेस हासिल किया है। हम ये उम्मीद करते हैं लोगों से उसी तरह हमें 18+ का वैक्सीनेशन ड्राइव में भी हमें उसी तरह की सक्सेस बनाने में हमारी पूरी मदद करेंगे। सर ये जो 99 पे हम पहुंचे हैं, ये बड़ी मेहनत की है हमने। एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी लोगों को मोटिवेट करना। लोग पहले बिल्कुल मान ही नहीं रहे थे वैक्सीन के लिए, वो बड़ी दिक्कत आई। इसमें हमारे बड़ा लोगों ने साथ दिया, BLOs वगैरह, नायब तहसीलदार वगैरह सब ने हमारा बड़ा साथ दिया, तो उसकी वजह से हम मोटिवेट करके पाए हैं। और आज की डेट पे हमें लोगों का भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, उसकी वजह से हम 90। जम्मू चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने आज तीसरा वैक्सीनेशन कैंप लगाकर समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया है। इस कैंप में चैंबर सदस्यों और उनके परिवारों के साथ साथ उन लोगों को भी कोविड का टीका लगवाने की छूट थी जो चैंबर के सदस्य नहीं हैं। इस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए चैंबर के पदाधिकारियों द्वारा हर तरह के बंदोबस्त किए गए थे, जहां मौके पर ही रजिस्ट्रेशन करवाकर टीका लगवाने की सुविधा दी गई। चैंबर के प्रधान अरुण गुप्ता ने इस सहयोग के लिए प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग का आभार जताया है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हर व्यक्ति जो है, बच्चा जो है, वो इसके लिए बड़ा पर्टिकुलर है कि मुझे इंजेक्शन करवाना है। कुछ लोग जो हैं कोविशील्ड को इसलिए भी प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि जब किसी ने बाहर पढ़ने के लिए जाना होता है तो वहाँ इसकी रिकग्निशन है। वो कम से कम यही कहते हैं कि आपका अगर कोविशील्ड लगा है देन इट इज़ ओके। तो मुझे लगता है कि आज जो जिस तरह का यहाँ पर एक कैंप लगा हुआ है हमारा, बहुत अच्छे तरीके के साथ पूरे जो सोशल डिस्टेंसिंग है, पूरे नॉर्म्स जो हैं उसको फॉलो करते हुए हम लोग यहाँ पर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और हम ये कोशिश करेंगे जो कुछ लोग रह भी जाएंगे उनके लिए हम फिर डिपार्टमेंट से, DC साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें एक बार फिर से मौका। विश्व हिंदू परिषद की जम्मू कश्मीर इकाई ने कश्मीर घाटी में धर्मांतरण के सामने आए मामलों पर रोष जताया है। इकाई का कहना है कि ऐसी घटनाएं हमें 3 दशक पहले कट्टरपंथियों द्वारा कश्मीरी हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों की याद दिलाती हैं, जो सदस्यों से जबरन धर्मांतरण के एजेंडे को लेकर चलते रहते हैं। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इकाई के प्रधान लीलाकरण शर्मा ने कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान कश्मीर में सिख लड़कियों को मुस्लिम पुरुषों से शादी करने के लिए मजबूर करने का लालच दिया जाता है। सभ्य समाज को ये स्वीकार नहीं है, लिहाजा सरकार को जम्मू कश्मीर में भी धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी कानूनों को तुरंत लागू करना चाहिए। रिसेंटली लव जिहाद के मामले कश्मीर में हुए हैं, जिसमें 2 सिख बच्चियों को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन किया गया और उनकी शादी जो है एल्डरली लोगों से करवा दी गई। ये इसका बहुत सारा समाज इसके लिए कंसर्न है। सिख कम्युनिटी तो ऑलरेडी एजिटेशन पर है, एजिटेशन कर रही है, लेकिन वो ये बात फील करें कि वो अकेले हैं। हिंदू समाज पूरे का पूरा उनके साथ है और हमारी ये डिमांड है कि वो इमीडिएटली जो है एंटी कन्वर्शन और एंटी जिहाद, लव जिहाद जो एक्ट है, कानून है, वो जो जम्मू कश्मीर में लागू किया जाए और उन बच्चियों को फौरन से पहले रिस्टोर किया जाए ताकि आने वाले वक्त में हालात ख़राब ना हो। क्योंकि जब लोग सड़कों पर आ जाएंगे तो फिर उसको संभालना जो है जिम्मेवारी गवर्नमेंट की बड़ी मुश्किल हो जाएगी। गवर्नमेंट के लिए मुश्किल। भारतीय जनता पार्टी के SC मोर्चा की जम्मू में आज आयोजित कार्यकारिणी के दौरान सामाजिक और राजनीतिक सरोकार पर चर्चा करने के अलावा जनता से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई। SC मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव संजय निर्मल ने कार्यकारिणी की अध्यक्षता की और बताया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A के हटने से SC समुदाय को बेहद फायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं से अनुसूचित वर्ग को बेहद फायदा पहुंचा है, जिसके लिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होती है, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो मोर्चे हैं वो संगठन उनका मजबूत हो,
भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को मजबूत करके बढ़ाएं उसको, इस विषय पर ये कार्यकारिणी बैठक होती है। इनके अंदर हम सामाजिक सरोकार, राजनीतिक सरोकार, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उनको भी उठाते हैं। जम्मू कश्मीर में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं लागू की हैं उनसे सर्वाधिक जो फायदा पहुंचा है वो अनुसूचित जाति वर्ग को पहुंचा है। धारा 370 के माध्यम से 35 के माध्यम से उनको समाप्त करने के माध्यम से जो अनुसूचित जाति वर्ग का भला हुआ है, उसके लिए अनुसूचित जाति वर्ग प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार का धन्यवाद करते हैं। भद्रवाह में पिछले दिनों प्रदर्शन करने वाले सरपंचों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इन 4 सरपंचों के समर्थन में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और आज भी लोगों ने सरतिंगल इलाके में नारेबाजी कर चेतावनी दी कि अगर इन 4 सरपंचों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ना लिए गए तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। किस बात पे एफआईआर लगाई गई है? अगर सरपंच आवाज नहीं उठाएंगे, सरपंच को एक साइड से बोलते हैं कि सरपंच को पूरी पावर्स दी गई है, ये इस हिसाब से एफआईआर लगाई है तो कौन सी पावरें दी गई हैं? ये कौन सी सरकार चल रही है? आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। आज तक भी पहले भी सरकारें होती थी, पहले भी सरपंच होते थे। अगर छोटी मोटी बातें सरपंच उठाते हैं, सरपंचों को एक प्रधान बनाया है, पंचायत का प्रधान बनाया है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इन पे ही एफआईआर लगती है, हाँ मैं बोलती हूँ कोई गलत काम कर रहे हैं तो लगनी चाहिए, हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर बिजली, पानी, सड़क, रोड, इन बातों में, स्कूलों पे इनकी मांग करने से एफआईआर लगती है तो हम इनके खिलाफ हैं। हम अगर एफआईआर इनकी वापस नहीं की तो कल हम रोड पे आने वाले। लोक जनशक्ति पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई ने संगठनात्मक बदलाव करते हुए कुछ नए चेहरों को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं। लोक जनशक्ति पार्टी ने मीतू राजपूत को पार्टी की जम्मू सूबे की महिला इकाई का प्रधान चुना है। जम्मू में आज पार्टी के प्रदेश प्रधान रफीक मलिक की अगुवाई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीतू राजपूत को सर्वसम्मति से महिला इकाई का प्रधान घोषित किया गया, जबकि कुछ अन्य महिलाओं को भी संगठन में अहम जिम्मेदारियां दी गई। सब महिलाओं का मुझे जम्मू प्रोविंस का इन्होंने लेडीज प्रेसिडेंट वीमेन सेल का बनाया है, तो मैं तहे दिल से इस पार्टी की सेवा करूंगी, आगे भी कर रही हूँ, करती रहूंगी और जन जन की आवाज बनूंगी। अपनी लाइफ जो है वो हमने वैसे भी अपने नेशन के नाम जो है वो डोनेट। जम्मू जिले के मड ब्लॉक में स्थित धार्मिक स्थल बाबा तालाब में मछलियों के मरने से स्थानीय लोगों ने चिंता जाहिर की है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों ने कहा कि श्रद्धालु यहां पर श्रद्धा के साथ आते हैं, लेकिन उनकी श्रद्धा के कारण मछलियों की मौत हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि लोग तालाब में नहाने के लिए छलांगे लगाते हैं और तालाब का पानी गंदा हो जाता है, जिस कारण तालाब की मछलियों की लगातार मौत हो रही है। मंदिर के पुजारी ने कहा कि इसकी शिकायत पुलिस में भी की गई है और 2 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी भी यहां पर लगाई गई है, लेकिन जब वह चले जाते हैं तो लोग फिर नहाने पहुंच जाते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यह एक धार्मिक स्थल है, कृपया करके इस स्थल को साफ सुथरा रखा जाए। लोगों को हम रोक इसलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें को नहाने का ढंग नहीं है। ये एक आस्था से जुड़ा हुआ तालाब है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। लोग जहाँ पे नहाने आते हैं एक दूसरे पे छलांग नीचे से मिट्टी निकाल के फेंकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब पानी गंदा होता है मछलियों में ऑक्सीजन नहीं मिलता। जो ये मछलियाँ ये हमारे लिए देवता स्वरूप है। जहाँ पे जिस टाइम से ये तालाब बना हुआ उसी टाइम से जहाँ पे मछलियाँ इनको कोई ऐसे हाथ भी नहीं लगाता है। पर लोग घर से तो आते हैं अच्छा काम करने के लिए कि हम मंदिर जा रहे हैं, नहाने जा रहे हैं, पर जहाँ के पानी गंदा करते हैं उनकी वजह से मछलियाँ मरती हैं, उल्टा उनको पाप ही मिलता है, कोई पुण्य नहीं मिलता उनको। तो इस बार हमने अपने SHO विश्व प्रताप सर को बोला था, तो उन्होंने 2 पुलिस वाले लगाए हुए हैं जहाँ पे। ये तो ड्यूटी करते हैं पर इनके जाने के बाद फिर भी वही हालत हो जाती है। तो मेरी तो यही है, लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप नहाने आ रहे हो तो आप किनारे पे नहाइए। जैसे नहाने जाते हो, जैसे आप गोल्डन टेम्पल जाते हो वहाँ भी नहाते हो तो डुबकी लगा के बाहर आ जाते हो। अगर आपने छलांगे ही लगानी है, नहर चल रही है, आप नहर में नहाइए, बड़ी नहर है, छोटी नहर है, वहाँ पे नहाइए आके। तालाब में अगर नहाने आ रहे हो तो आस्था से नहाओ, जहाँ पे आके पानी गंदा करके मछलियों को तो ना मारो ना, इनका क्या कसूर है। लोगों को रोकना पड़ता है, फिर जब पुलिस वाले नहीं होते फिर हमको रोकना पड़ता है। वो पुलिस वाले रोकते रहते हैं। अभी हमने देखा पुलिस वाले बाहर निकाल के लोगों को सब खाली कर दिया। नहीं मानते, लोग नहीं मानते, लोग लड़ाई पर आ जाते हैं।
क्या आपको लगता है कि जहाँ पे पहरा होना चाहिए पुलिस का, 24 घंटे पहरा होना चाहिए? फिर लोग मानते हैं या पुलिस वाले 4 बजे ड्यूटी करके चल जाते हैं, उसके बाद 7-8 बजे तक ये मतलब रश रहता है तालाब के बीच। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है क्या मैसेज देना चाहेंगे उनको कि लगातार कुछ ऐसा किया जाए जिनसे लोग मतलब पहरा उनका 2 आदमी का होना चाहिए, मतलब रात से कम 8-9 बजे तक। आधार कार्ड संबंधित जनता की परेशानियों का समाधान करने के लिए प्रशासन ने जम्मू के आधार सेवा केंद्र को 7 दिन खुला रखा है। आधार सेवा केंद्र के सेंटर ऑपरेशन मैनेजर पीर मुबस्सिर शाह ने कहा कि इस सेंटर में 7 दिन नए आधार कार्ड बनाने से लेकर आधार से जुड़े अन्य कार्य किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को भी आधार सेवा केंद्र खुला रहता है और कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड से जुड़े काम करवा सकता है। वहीं लोगों ने इस सुविधा के लिए प्रशासन का आभार जताया है। हमारा जो ये आधार सेवा केंद्र 7 दिन खुला रहता है। यहाँ पे हमारी जो कैपेसिटी है ये 500 लोगों की रिक्वेस्ट पर डे ले सकते हैं और उनका ये जो भी आधार कार्ड में करेक्शंस हैं, जो भी ठीक करने नए बनाने वो कर सकते हैं यहाँ पे। और ये जो हमारा सेंटर है ये 7 दिन खुला रहता है, इंक्लूडिंग उसमें संडे भी आता है कि मुलाजिम लोग हमारे पास, मुलाजिम भाई जिनको बाकी दिनों में काम होता है, ऑफिस जाना होता है, उनको टाइम नहीं मिलता, उसके कारण हमारा इस ऑफिस संडे को भी आ सकते हैं यहाँ पे। और हमारे पास ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी अवेलेबल है। अगर आप अपने टाइम के हिसाब से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, आप किसी भी टाइम पे, हमारा जो ऑफिस है सुबह 9 बजे खुलता है और शाम को 5:30 बजे तक लास्ट टोकन इशू किया जाता है। और जो हमारा लंच ब्रेक का टाइम है वो दिन दोपहर के 1:30 बजे से 2 बजे तक का है। सर ये गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है यहाँ पे सेंटर खोल के। पहले का लोगों को काफ़ी दिक्कत आती थी, कोई बैंक में जाओ, कोई कहीं जाओ, कहीं बोलते हैं कभी आना, तो काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है। लेकिन अब जब मर्जी आओ तो और अपडेट करवा लो, किसको जो भी चीज़ अपनी डिटेल्स करवानी है या करेक्शन करवानी है, तो काफ़ी अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने। अखनूर के गांव सोहल वडगल में घास चराई गैर मुमकिन खड़ पर अवैध कब्जे के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप था कि ग्रामीण के मवेशी की इस चारगाह पर कुछ भूमाफियाओं के लोगों ने रसूखदार लोगों के साथ मिलकर अवैध कब्जा किया है और अब ये लोग इस जमीन को धीरे धीरे बेच रहे हैं और ये सारा काम प्रशासन के नाक तले किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन जल्द इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो वो इस मुद्दे को लेकर उग्र आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। डंगर चुगते है, लोग सरूट बढ़ते है, माला वास्ते पाते है, लेकिन इन्हें बेचना शुरू कर लिया। खड्डा होंगी ही जिमीदार पर माल बच्चा या वास्ते किश घा भट्ठा भी इधर चाड़ते। इन्हें क्या किया कि मिली भगत करी है जिमीदारें का अग्गा जो बेचना शुरू कर लिया, माल बच्चे का आना जाना बंद कर लिया, इतने लोगों का आना जाना भी बंद कर लिया, इन्हें लोगों के बेचना शुरू कर लिया। ये 58 कनाल 16 मरले जगह है साड़ी बडगल खुर्द की 99 की खड्ड। ये इन्हें क्या किया 7 कनाला बेची, सामने तार लगी दी है, गरदारी लाल की बेची। ये बाद 4 कनाला 5 कनाला दी मोहन लाल वर्मा बडगल का खुर्द बडगल कलां का रहने वाला। 5 कनाला सूरज प्रकाश टाले का रहने वाला बाहर के बंदे वो बेची। 10 कनालों से इलीगल गरदौरी लगी थी सामने रोशन लाल एंड विक्रम ये बेची उड़ी। अगर गवर्नमेंट इन्ना सतर्क हाँ इनते होंदी होई सामने गरदौरियां लगी कियां लगियां। जेडी पुरानी तो पुरानी नकली सन 56 की वो कढ़ाई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी 58 कनाल 16 मरले गैर मुमकिन खड्ड है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ 5 ਕਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੜੀ ਮੋਹ ਲਾਲ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 5 ਕਨਾਲ ਹੀ और सूरज प्रकाश ਦੀ ਵਿੱਚ ਉੜੀ ਉਹਨੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮਾਸਟਰ ਤੋਂ ਮੈਡਮ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਬਾਅਦ 7 ਨੰਬਰ ਇਹ 7 ਕਨਾਲੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚ 58 ਕਨਾਲ ਚ ਵਿਕੇਦਾ ਇਹਦੀ ਤਾਰਬੰਦੀ ਹੋਈ। 10 ਕਨਾਲੀ JCB ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਪਲੰਥ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 10 ਕਨਾਲੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਲੱਗਦੇ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਢੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹੇ ਕਰਨ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਛੋੜੀ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਿਆ। ਆਖਣੇ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਰ ਪਾਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕਣਾ ਸੀ। फिर असें जी है रेवन्यू डिपार्टमेंट की आख्या कि रेवन्यू डिपार्टमेंट आया उन्हें काम बंद कराया। उन्हें आख्या काम भाई बंद कर दो जब तक कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन काम से बंद हुई आ वो असें की शांत करने वास्ते, लेकिन असें आख्या 58 कनाल 16 मरले जेडी गैर मुमकिन खड्ड जियां पहले ही इयां करानी चाहिए। अस ये गल आखने कि सारे पुत्र राजी रौहन पर असें निकल नहीं आखदे ये जिन्हें खड्डा कब्जा किया इस टाइम ठीक है। अस ये चाहते हैं कि खड्ड जेडी क्लीयर हुई आ खुली हुई आ सारे गरीब अमीर सब
इतना डंगर चारन और माल बछा जो भी चलता है कोई बेचारे को शौचालय है तो कोई नहीं है आई सकता। गौरमेंट अगर साहस करने पर नियंती भाई जिन्हें भी हो सकता असें घट खुली चाहिए है। नंबर 99 दी और सर ये जी मुसाफिया है बड़ी मुश्किल है कढ़ाई आती है क्योंकि सानू इतने इं बगैर सबूत दे अस कुछ गल नहीं कर सकते। इस करियै असें सारे डॉक्यूमेंट साढ़े कोल ने ते अस डिपार्टमेंट अगर बार बार ये रिक्वेस्ट करने हैं सर इतने देखो सब कुछ क्लीयर है सारे डॉक्यूमेंट साढ़े कोल सारे ने इनकी नकलां भी है सारे जो जदों चेंज होया गुरदौरियां लगियां ने सब साढ़े कोल सारे सबूत ने। बट सर अस डीसी दफ्तर तक डिपकॉम तक होई आए हैं अपने अपने तहसीलदार सर उनके कन्नै हर डिपार्टमेंट होई आए हैं बट सानू हाले धड़ी सानू कोई सफलता नहीं मिली है। सरपंच होने के नाते मैं इस गल्ला अपने ग्रां का भला चाहनी हाँ कि जियां ये खड्ड पहला ही इयां होनी चाहिए कोई एनक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए जियां कि एक्ट भी नहीं गौरमेंट ने टाइम टू टाइम कड्ढे देना भाई जी गैर मुमकिन खड्डा ने उन्हें बेचा नहीं जा उनकी घाह चराई वास्ते खुला छोड़े जा और जो ग्रां का अपना जिन्हें भी कोई जाता बकरियां चार है या कल डंगर बछा मरी जाता वो सुटना है गरीब लोग जिन्हें शौचालय नहीं है हाली भी इस्तेमाल कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।